हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों को पढ़ना स्टार्ट किए थे। मैंने अष्टछाप कवियों को भी बताया कि अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, उनका जन्म समय क्या है, उनके गुरु कौन है, उनका जन्म स्थान। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग जो है अष्टछाप कवियों को पढ़ेंगे, एक एक कवियों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो तो पता चले ही, और साथ में जो है दोस्तों उनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी, पंक्तियां कौन सी थी, वो सब भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने अष्टछाप कवियों के अंतर्गत हम लोगों ने कुंभनदास, सूरदास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है दोस्तों लगभग आज कोशिश करेंगे कि जितने भी अष्टछाप कवि हैं वो इस क्लास में आप लोग का कवर हो जाए। ठीक है, तो फिर जो है दोस्तों देखते हैं क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानंद दास। ठीक है, ये जो है ये भी अष्टछाप कवि हैं। इनका जन्म समय है 1493, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म कन्नौज के एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आप जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, बट इनका जो है जन्म तिथि, इनका जन्म स्थल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो और इनके जो है गुरु के बारे में भी पूछता है कि परमानंद दास जो थे वह जो है किसके शिष्य थे, तो वह जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो दोस्तों आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के, वो कौन कौन से थे। ठीक है, आप लोग जो है बताइए ताकि आप लोग की तैयारी भी तो देखूँ आप लोग कितने अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और बाकी तो आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे ईमानदारी से, जिसको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और जिन लोगों की तैयारी थोड़ी स्लो चल रही है वो जल्दी से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि कब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। दोस्तों अब फिर आता है कि परमानंद दास का तो हम लोगों ने जन्म तिथि तो पढ़ लिया 1493 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म स्थल पढ़ लिया कन्नौज, इनके गुरु वल्लभाचार्य। ठीक है, अब आता है कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इनकी रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिनमें 835 पद हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? दान लीला, ध्रुव चरित्र और परमानंद के पद। फिर दोस्तों ये मैं नोट करके लिख दी हूँ कि परमानंद दास के जो पद है, दोस्तों नोट में मैंने लिखा है कि इनके सर्वाधिक, किसके? परमानंद दास जी के। ठीक है, इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषय ही हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टछाप कवियों में किसके पद में बाल लीला का जो है बाल लीलाओं को विषय बनाकर सर्वाधिक पद मिलते हैं? तो परमानंद दास के जो है पद में बाल लीला विषय सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये दोनों बहुत ही जो है दोस्तों फेमस पंक्ति हैं। तो पहली कौन सी है? जब तै प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन से मेरे इन नैननी ने नींद न लीनी। ठीक है, और दूसरा क्या है? कहाँ करो बैकुंठी जाए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। ठीक है, तो दोस्तों ये रही इनकी प्रसिद्ध पंक्ति। तो आप लोग को इसमें क्या क्या याद रखना है? परमानंद दास जी का जो है जन्म तिथि, इनका जन्म स्थल, गुरु और रचनाएं। ठीक है, और इनकी जो है जो पद थे उस सर्वाधिक किस विषय पर थे? बाल लीला पर थे। इनकी 2 ये प्रसिद्ध पंक्तियां, और दोनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार जो है पूछा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं नंददास के बारे में। नंददास भी जो है ये अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म समय 1533 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए सेम यही सारी चीज़ें पढ़नी है अष्टछाप कवियों के बारे में। उनका जन्म तिथि, उनका जन्म क्षेत्र सूकर क्षेत्र। ठीक है, सूकर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ था। तो आप लोग ये सोरो या सूकर क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, रामपुर गांव तो आप ठीक है जानकारी पढ़िए, अक्सर करके यही पूछता है सोरो क्षेत्र। ठीक है, इनके जो है पिता का नाम है जीवन राम। फिर जो है दोस्तों इनके चाचा का नाम है आत्माराम। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो माता पिता के बारे में पढ़ रहे थे, अब चाचा के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल, अब इनमें है ही चाचा का नाम इतना इनके महत्वपूर्ण क्यों है? अब पहले तो देखिए इनके चाचा का नाम नंददास के आत्माराम था। ठीक है, तो जो ये आत्माराम जो हैं, ये आत्माराम के पुत्र ही तो तुलसीदास जी थे।
ठीक है, अब आप लोग को याद आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी के पिता ये आत्माराम ही थे। ठीक है, तो इनके चाचा हुए। हाँ, और तुलसीदास और नंददास जो है बाल्यावस्था में सोरो में ही रहकर जो ऋषि पंडित से उनसे जो है इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो नंददास जी थे और तुलसीदास, इन्होंने जो है बाल्यावस्था में ही सोरो में रहकर नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए ये नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर हुआ था। किसका? नंददास जी का। कब? 1583 ईस्वी में। फिर है दोस्तों नंददास की रचनाएं। ठीक है, नंददास की जितनी भी कुल टोटल जो है 14 रचनाएं हैं। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम नंददास की रचनाएं तो भाई पूछती हैं अष्टचाप कवियों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इनकी रचनाएं अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, और जिसे पर्याय कोश भी कहते हैं। फिर है रूप मंजरी, मान मंजरी, प्रेम 12 खड़ी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हैं। फिर है रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठतम कृति है। ठीक है, रास पंचाध्यायी। और इनका फिर अगला क्या है जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ दशम स्कंद भाषा। फिर है नंददास पदावली। फिर है जो है दोस्तों विरह मंजरी कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन, विरह दशा का भावात्मक चित्रण मिलता है। किसमें? विरह मंजरी किसका है? नंददास का है। एक तरीके से ना आप लोग ये जो मंजरी इनका आ रहा है तो आप लोग अलग से कहीं साइड से नोट कर लीजिए, तो एक क्रम में करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, हाँ, रस मंजरी, विरह मंजरी। ठीक है, ये नंददास की रचनाएं हैं। और दोस्तों ये जो मैंने रास पंचाध्यायी बताया आपको कि रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठतम कृति है, तो ये जो रास पंचाध्यायी है इसी के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि कहा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रास पंचाध्यायी के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि कहा गया। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रास पंचाध्यायी के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि कहा गया। यह जो है दोस्तों रास पंचाध्यायी जो है रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। अब फिर है कि नंददास पदावली जो है फिर इनकी जो है रस मंजरी, विरह मंजरी मैंने बताया। फिर है श्याम सगाई, भंवर गीत। ठीक है, भंवर गीत में क्या है कि नंददास ने उद्धव गोपी संवाद और गोपियों के विरह की दशा का चित्रण किया है। भंवर गीत किसका है? नंददास का। ठीक है, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये भी इनका बड़ा जो है फेमस रचना है। इसमें क्या है कि कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है सिद्धांत पंचाध्यायी में। ठीक है, कृष्णदास का जो है जन्म 1496 ईस्वी में हुआ था और 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अष्टछाप कवियों में अधिकारी कवि, ठीक है, प्रबंधक के नाम से जाने जाते थे। आप लोग याद कीजिएगा, मैंने बताया था जब वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के ही जो शिष्य थे पूरनमल खत्री, ठीक है, उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, और जिसका जो है प्रबंध दायित्व तो कृष्णदास जी पर ही था। ये जो है आप लोग फिर से जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी जो है प्रश्न पूछता है कि पूरनमल खत्री
ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका जो है मैनेजमेंट का काम किसको दिया गया था? कृष्णदास जी को दिया गया था। ठीक है, कृष्णदास जी का जो है अक्सर करके कार्य, मतलब इनके जो है इनका जो कार्य था अक्सर करके जो मतलब एक तरीके से जो मंदिरों का देख रेख करना, ठीक है, उस तरीकों को देखकर इनका जो है कार्य निर्धारित किया जाता था। किसका? तो कृष्णदास जी का जो है दोस्तों ये अष्टछाप कवियों में अधिकारी कवि प्रबंधक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये आप लोग जो है आप लोग नोट डाउन करिएगा और साइड में यहाँ पे आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, या फिर मेरी जो है पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे तो आप लोग का एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो ये तो था इनका जो है। फिर अब आता है कि इनका जन्म चिलौतरा नामक गांव में हुआ था, जो कि यह गुजरात में है। फिर इनके गुरु थे वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। मथुरा के विश्राम घाट पर इन्हें दीक्षा देकर पुष्टि मार्गस्थ शाखाओं में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, किसको? कृष्णदास जी को। अब कृष्णदास जी की हम लोग प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। जुगलमान चरित्र, ये भी जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदास जी की प्रमुख रचनाएं में जुगलमान चरित्र, फिर दूसरा है भ्रमर गीत, फिर है प्रेम तत्व निरूपण। ये जो है इनका बहुत ही फेमस जो है रचनाएं हैं ये तीनों। फिर इनकी जो है दोस्तों यह पंक्ति बड़ी फेमस है, देखते हैं हम लोग कौन सी पंक्ति है। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यों, ललित त्रिभंग चाल पै चली कै, चिबुक चारु गड़ी ठठक्यों। ठीक है, ये इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर है अगला गोविंद स्वामी। इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछता, आप लोग बस इनकी जन्मतिथि को याद रखिएगा और इनका जन्मस्थल, इनका गुरु, बस और कुछ भी नहीं पूछता है। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो है आंतरी, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे हुआ था और गुरु इनके थे विट्ठलनाथ। इनकी कृति जो है 252 पदों में गोविंद स्वामी पद में जो है संकलित है। ठीक है, और इनके जो पद रहते थे दोस्तों वह जो है बधाइयों, लीलाओं एवं झांकियों पर निर्मित इनके पद जो है प्राप्त होते थे। फिर है छित स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में थी। इनका जन्म जो है मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। छित स्वामी का जो है कोई स्वतंत्र ग्रंथ जो है नहीं था। इनके पदों को पदावली नाम से प्रकाशित किया गया, जिनमें 200 पद संकलित हैं। इनके पदों में श्रृंगार का आधिक्य है। इन्होंने कृष्ण के गुणों का गान ही अधिक किया है। इनका भी ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बस, लेकिन आप लोग इनके गुरु, जन्म स्थल और इनका जन्म जो है याद रखिएगा। ठीक है, और फिर है अगला चतुर्भुज दास का जो है जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1585 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थल जमुनावती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था और इनके जो है गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये जो है चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। ठीक है, कुंभन दास के जो है छोटे पुत्र। दोस्तों मैंने बताया था कि कुंभन दास के जो है 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास को जो है मैंने बताया था कि इन्हीं को जो है छोड़कर सभी लोग जो है कृषि कार्य में लगे थे। सिर्फ यही जो थे ये जो है मतलब रचना वगैरह करते थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुंभन दास के 7 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास थे। ठीक है, इन्होंने जो है कृष्ण के नित्य लीला का गान किया है। ठीक है, चतुर्भुज दास ने कृष्ण के नित्य लीला का गान किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, द्वादश यश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तनावली, फिर है दूसरा दान लीला, फिर है भक्ति प्रताप, फिर है हितजू को मंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रचना। फिर है अगला दोस्तों, वो तो हम लोगों ने अष्टछाप कवियों के बारे में तो पढ़ लिया। अब और भी जो है अन्य महत्वपूर्ण कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं, जैसे कि मीराबाई हुई, नरोत्तम दास, रस खान, रहीम, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, हरिराम व्यास, ध्रुवदास, नेही, नागरीदास, ये सब भी जो है कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो तो मैंने अष्टछाप कवियों के बारे में पढ़ा दिया है, लेकिन इनमें भी कुछ खास को जो है हमें डिटेल से ही पढ़ना है। जैसे मीराबाई को पढ़ेंगे हम लोग, नरोत्तम दास, रस खान, ठीक है, रहीम दास, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये जो हैं बच्चे, इनकी हम लोग रचनाएं देख लेंगे।
ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं नरोत्तम दास के बारे में। इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1542 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म सीतापुर के बाड़ी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बाड़ी, सीतापुर के बाड़ी नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं जो है ध्रुव चरित और ये जो सुदामा चरित है, ये बहुत पूछता है। सुदामा चरित आप लोग याद रखिएगा किसका है, ये नरोत्तम दास का, जो कि खंड काव्य में रचा गया है। और विचारमाला जो कि इनका प्राप्त नहीं होता है रचना ये जल्दी, और फ्री है जो है ध्रुव चरित। ध्रुव चरित जो है ये जो है इसमें जो है दोस्तों 28 छंद हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 28 छंद, जो कि रसवती पत्रिका में 1968 ईस्वी अंक में प्रकाशित हुई थी। ठीक, और ये तो मैंने बताया कि विचारमाला और सुदामा चरित जो कि खंड काव्य में है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है रहीम दास। रहीम दास को भी बहुत पूछता है इनकी रचनाएं वगैरह। रहीम दास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रहीम दास जो है बैरम खां के पुत्र थे। इनकी माँ हुमायूं की जो है पत्नी की छोटी बहन थी। रहीम दास जो है अकबर के मंत्री तथा प्रधान सेना नायक थे। अकबर ने जो है इनको नवरत्नों में स्थान दिया था। किसको? रहीम दास जी को। इनकी रचनाओं का खोज जो है सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। रहीम दास का जो है जन्म तिथि और ये याद रखिए, और ये याद रखिएगा कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और इनकी रचनाओं का जो है खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। इनकी जो है 6 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखते हैं क्या क्या है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और बरवे नायिका भेद और खेल कौतुकम जातकम, ये किसकी रचना है? ये है रहीम दास जी की। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो है आज अष्टछाप कवियों को पूरा कंप्लीट किए, साथ में अन्य कृष्ण काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवियों को देखे। अब जो है दोस्तों हम लोग कल की क्लास में मीराबाई को अच्छे से पढ़ेंगे, चूँकि इनका जो है थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल में जानकारी हम लोग को लेना है, तो आज की क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम लोग मीराबाई और रसखान, ठीक है, ये जो है 2 महत्वपूर्ण कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों को लेके चलेंगे। उसके बाद लगभग हम लोग का कृष्ण काव्य परंपरा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है राम भक्ति काव्य परंपरा को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।